नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। तो क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्दशी की रात को चांद देखना क्यों मना है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवता ने दूसरे देवता को क्यों श्राप दिया? आज हम जानेंगे उसी रहस्यमय कहानी के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपने गणेश चतुर्दशी की रात की ये बात जरूर सुनी होगी कि इस रात चांद को देखना अशुभ होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप गलती से भी इस रात को चांद देख लें तो आप पर कोई ना कोई झूठा इल्जाम या आरोप लग सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? भगवान गणेश और चांद की इस कहानी के पीछे का असली राज क्या है? आइए आज हम जानते हैं उसी पौराणिक कथा के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव था। सभी देवी देवता कैलाश पर एकत्र हुए। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन सभी का भोज पर भव्य स्वागत किया। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है और उस दिन भी उन्होंने पेट भरकर मोदक खाए। भोजन के बाद जब भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर बैठकर वापस लौट रहे थे तब आधी रात हो चुकी थी। उनका पेट मोदकों से भरा हुआ था और संतुलन बिगड़ने के कारण वे रास्ते में फिसलकर गिर गए। भगवान गणेश के गिरते ही उनके पेट में भरे मोदक बिखर गए। तभी आसमान में मौजूद चंद्रदेव यानी चांद ने ये देखा और भगवान गणेश को इस तरह गिरते देख चंद्रदेव अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनका मजाक उड़ाने लगे। चंद्रदेव के इस उपहास से भगवान गणेश बहुत क्रोधित हुए। अपने आकार और रूप का मजाक उड़ाए जाने से भगवान गणेश बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को श्राप दिया। भगवान गणेश ने कहा, तुमने मेरे रूप का उपहास किया है, आज तुम्हें इस घमंड के कारण दंड मिलेगा। जो कोई भी भाद्र मास की चतुर्दशी की रात तुम्हें देखेगा उस पर कोई ना कोई झूठा आरोप लगेगा और समाज में उसकी बदनामी होगी। भगवान गणेश के श्राप से सभी देवता चिंतित हो गए। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश शांत हुए और उन्होंने श्राप का प्रभाव कम कर दिया। उन्होंने कहा कि ये श्राप केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की रात को ही प्रभावी होगा। इसके साथ ही उन्होंने श्राप से बचने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती से इस रात चांद देख ले तो उसे शाम तक मणि की चोरी की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए जिससे दोष दूर हो जाए। गणेश चतुर्दशी के बारे में कई रोचक पहलू हैं जो इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। गणेश चतुर्दशी का त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का उत्सव होता है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। पहला दिन यानी गणेश चतुर्दशी। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति को घर या पंडाल में स्थापित किया जाता है जिसे गणेश स्थापना या घट स्थापना कहते हैं। मध्य के दिन, इन दिनों में हर सुबह शाम भगवान गणेश की आरती की जाती है। उन्हें मोदक, लड्डू और अन्य पकवानों का भोग लगाया जाता है। भक्तगण पंडालों में दर्शन के लिए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अंतिम दिन, जिसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं, 10वें दिन भगवान गणेश जी को धूमधाम से विदाई दी जाती है। उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। ये विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि अब भगवान गणेश अपने भक्तों से विदा लेकर कैलाश पर्वत वापस जा रहे हैं। भगवान गणेश जी की मूर्ति का
हर एक हिस्सा कोई ना कोई गहरा संदेश देता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवान गणेश का बड़ा सर, ये हमें बड़ा सोचने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान गणेश के बड़े कान, ये हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना चाहिए। भगवान गणेश की छोटी आंखें, ये ध्यान केंद्रित करने और चीजों को गहराई से देखने का संकेत देती हैं। भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत, जिसके कारण हम उन्हें एक दंत के नाम से भी पुकारते हैं, ये हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए और त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान गणेश की लंबी सूंड, ये बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। गणेश चतुर्दशी का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये त्योहार सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। मुंबई और पुणे में इसकी रौनक देखते ही बनती है। कर्नाटक में गणेश चतुर्दशी को गणेश हब्बा के नाम से जाना जाता है। इस समय पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है। तमिलनाडु में यहाँ भगवान गणेश जी को विनायक चतुर्दशी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ लोग मिट्टी की छोटी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे विसर्जन के बाद जल प्रदूषण ना हो। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी की पूजा मोदक और दूर्वा घास के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे भी एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। आइए जानते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। इसका बाहरी हिस्सा कठोर होता है और अंदर का हिस्सा मीठा और मुलायम। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बाहर से दृढ़ और मजबूत होना पड़ता है, लेकिन अंदर से विनम्र और मधुर स्वभाव का होना चाहिए। दूर्वा घास, दूर्वा एक तरह की घास है जो भगवान गणेश को बहुत पसंद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने एक राक्षस को निगल लिया था, जिससे उनके पेट में जलन होने लगी। देवताओं ने उन्हें दूर्वा घास खाने की सलाह दी, जिससे उनकी जलन शांत हो गई। तब से दूर्वा घास भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। दूर्वा घास का चढ़ाना उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भगवान गणेश जी को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। हर रूप का अपना विशेष महत्व है। बाल गणेश, उनका ये रूप बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। ये उनके बचपन की चंचलता और मासूमियत को दर्शाता है। सफलता का प्रतीक गणपति को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। कला और संगीत के देवता, कुछ जगहों पर उन्हें कला और संगीत के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्दशी और भगवान गणेश का गहरा संबंध है। भगवान गणेश को चतुर्दशी तिथि से विशेष लगाव है। हर महीने आने वाली चतुर्दशी को उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का जन्म ही चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसीलिए ये तिथि उन्हें बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि गणेश चतुर्दशी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये ज्ञान, त्याग और विनम्रता का प्रतीक है। हमने देखा कि कैसे गणेश जी की एक छोटी सी कहानी हमें दूसरों का सम्मान करने और घमंड से दूर रहने का संदेश देती है। हमने ये भी समझा
कि क्यों भगवान गणेश की पूजा में मोदक और दूर्वा जैसी साधारण चीजें भी इतनी महत्वपूर्ण हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को भगवान गणेश की तरह ही बुद्धि और विवेक से दूर करना चाहिए। गणेश चतुर्दशी का उत्सव हमें ये याद दिलाता है कि गणपति हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी हर बाधा को दूर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।